कुछ दिन पहले देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का एक लेटर पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने बड़ा साफ साफ लिखा हुआ था कि जिन बातों को लेके हमारे मन में, किसानों के मन में शंका थी, वो सरकार ने शंका दूर करने को तैयार है। तो फिर मैं ये सोचने पे मजबूर हुआ, ये धरना खत्म क्यों नहीं हो रहा। तो मुझे एक दोस्त की बात ध्यान आई। उसने मुझे बताया कि उसके गांव के जो आड़ती हैं, बिचौलिए हैं, उन्होंने 2 लाख रुपए इन कॉमरेड किसान यूनियनों को भेजे हैं। तो मैंने सोचा, अगर पंजाब के 12,800 गांव हैं जो, जिसमें कुल 40,000 आड़ती हैं, अगर एक आड़ती है 2 लाख रुपए भेजे, तो आपको पता है ये रकम कितनी बन जाती है? 8 लाख करोड़ रुपए। इसमें दलजीत फुकरे वाला 1 करोड़ अलग, विदेशों से आने वाला पैसा अलग। अब आप सोचिए, अगर ये धरना 1 महीना चले तो 8 लाख करोड़ को अगर हम 1 महीने में बांटे तो आपको पता है प्रतिदिन के हिसाब से कितना पैसा बनता है? 26,000 करोड़ रुपए। जिन कॉमरेड किसान यूनियनों के पास 26,000 करोड़ रुपए रोज का पहुंच रहा हो, वो कभी चाहेंगे ये धरना खत्म हो? वो तो ये चाहेंगे ये धरना 5 साल, 10 साल, 20 साल चले। उनको तो पैसा पहुंच रहा है। तो अब इसका आप समझ गए ना, सटीक अनुमान है। कॉमरेडों का सियासी हथियार किसान है, बॉर्डर पर जवान है, खेत में किसान है, धरने पर तो वो कॉमरेड है जिनका पैसे कमाने पर ध्यान है। इस भाई ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि पंजाब में 40,000 आढ़तियों ने 2-2 लाख रुपए किसान संगठनों को दिए, और इस तरीके से इसने टोटल निकाल दिया 8 लाख करोड़ का, और रोजाना का निकाल दिया 26,000 करोड़। यदि इस भाई की बातों को सच भी मान लिया जाए तो थोड़ा देखिए, 40,000 लोगों ने दिए 2-2 लाख रुपए, टोटल बन गया 80,000 लाख रुपए। उसको करोड़ में बदलें तो वो हो गया 800 करोड़, लेकिन इस भाई ने निकाल दिया 8 लाख करोड़। अरे भाई, झूठा आरोप लगाने से पहले थोड़ी गुना भाग तो सीख लेते। लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जैसा लिखा हुआ तुम्हें दिया गया वैसा ही तुमने बोल दिया। और यदि बीजेपी के झूठ बोलने वाले डिपार्टमेंट की बात करें तो उसका इंचार्ज है संबित पात्रा। वो बार बार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, लेकिन एक डिबेट में पूछ लिया गया कि 1 ट्रिलियन में कितनी जीरो होती हैं, तो जवाब नहीं दे पाए। वो बार बार बहसों में राम मंदिर की बात करते थे, लेकिन एक चौपाई सुन ली गई तो जवाब नहीं दे पाए। तो ये फर्जीवाड़ा करना और झूठे आरोप लगाना तो बीजेपी वालों के खून में है। कोई भी झूठा आरोप लगाने से पहले बीजेपी वाले भाइयों थोड़ी गुना भाग करना तो सीख लो, ताकि तुम्हारी इतनी भयंकर बेइज्जती ना हो। और रही बात हिसाब किताब की, तो एक हिसाब किताब जरा हमसे भी सुन लो। पिछले 17 सालों में जो उचित एमएसपी हम किसानों को नहीं मिला, उससे हमें 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और हमारा टोटल कर्ज जो हमारे ऊपर है वो है मात्र 8 लाख करोड़ रुपया। तो हमारे कर्ज को काट के जो हमारा 37 लाख करोड़ अभी सरकारों पे बकाया है वो हमें दिलवा दो, वो सभी किसान भाइयों के खाते में पहुंचवा दो। और दूसरी बात इस भाई ने की कृषि मंत्री की चिट्ठी के बारे में। अब उसके बारे में 2 बातें निकल के आती है। पहली बात है विश्वास की। आज के दिन देश का अन्नदाता बीजेपी सरकार पे विश्वास करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत बार हमें ठगा है और छला है। जब इनकी सरकार आई थी तो सबसे पहले इन्होंने फसलों पे मिलने वाला बोनस बंद कर दिया। उसके बाद ये हमारी जमीन छीनने के लिए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आए। उसके बाद जो चुनावों से पहले इन्होंने वादा किया था स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू करने का, चुनाव जीतने के बाद इन्होंने कोर्ट में कहा कि वो रिपोर्ट हम लागू नहीं कर सकते। उसके बाद फसल बीमा योजना में किसान लुट गया, भावांतर योजना में किसान के कपड़े फट गए। इनके कार्यकाल में किसानों की आत्महत्याएं बढ़ गई और इन्होंने आत्महत्या के आंकड़े छपवाना भी बंद करा दिया। इनके कार्यकाल में फसलों के दाम आधे हो गए, लेकिन ये नारा देते रहे कि 2022 तक आय दोगुनी कर देंगे। अरे भाई, वो ऐसा कौन सा फार्मूला है जो फसलों के मूल्य आधा करके किसानों की आय दोगुना कर देगा? जरा हमें भी तो बता दो उस फार्मूले के बारे में। तो आप लोगों ने हमें इतनी बार छला है, इतनी बार ठगा है कि हम आपकी बातों पे विश्वास करने को तैयार नहीं हैं। और यदि बात करें उस चिट्ठी की, तो भाई शायद वो चिट्ठी तुमने पढ़ी नहीं, वो चिट्ठी हमने पढ़ी भी है और उन मीटिंगों में हम शामिल भी रहे हैं, जो मीटिंगें किसान नेताओं और सरकार के मंत्रियों के बीच में हुई है।
तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि जब 3 दिसंबर को बैठक हो रही थी और किसान नेताओं ने एक एक करके उन कानूनों की गलतियों को गिनवाया, तो ना तो सरकार के मंत्री जवाब दे पाए और ना ही सरकार के अधिकारी जवाब दे पाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो इसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने संशोधन की बात स्वीकारी। इसका मतलब यह है कि उन कानूनों में बहुत सारी गलतियां हैं। तो एक तरफ कृषि मंत्री कह रहे हैं कि कानून में गलतियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और भाजपा के प्रवक्ता बार बार यह कह रहे हैं कि कानून तो बहुत अच्छे हैं और किसान गुमराह हो रखे हैं। अरे भाजपा वालों, पहले एक बार आपस में बैठ के ये तो तय कर लो कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, उसके बाद हमारे ऊपर कोई झूठा आरोप लगाना। तीसरी बात इस भाई ने कही फंडिंग के बारे में। अरे भाई, पहले एक बात समझो, यदि हमारा कोई भाई कहीं विदेश में नौकरी करता है या कोई बिजनेस करता है और वो हमारी मदद के लिए 10,000 रुपए भेजता है, तो उसको भाईचारा कहते हैं, फंडिंग नहीं कहते। लेकिन तुम क्या जानो भाईचारे के बारे में? तुमने तो हमेशा धोखाधड़ी ही की है। अभी कुछ दिन पहले एक रेवाड़ी के किसान था, उसकी बेटियों ने अमेरिका से उसके लिए 10 लाख के कंबल भेजे, क्योंकि उन बेटियों ने देखा कि उनके पिता ठंड में रह रहे थे। इसको भाईचारा कहते हैं, इसको फंडिंग नहीं कहते। अगली बात इस भाई ने की देशभक्ति के बारे में, बॉर्डर पर तैनात जवानों के बारे में। तो भाई सुन लो इस बात को, जो बॉर्डर पर जवान खड़े हैं वो भी किसान परिवारों से हैं। इन राजनेताओं के परिवारों से कोई भी व्यक्ति बॉर्डर पर रहकर देश की सुरक्षा नहीं कर रहा है। और यदि बात करें देशभक्ति की, तो आजादी के आंदोलन के समय हमारे बाप दादाओं ने शहादत दी है हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए। और यदि आज की बात करें तो आज भी हम देश के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और यदि भाजपा वालों का इतिहास देख लें तो जब आजादी का आंदोलन चल रहा था और अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उस समय ये आरएसएस वाले अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। और यदि आज की बात कर लें तो आज भी इन बीजेपी आरएसएस वालों ने हवाई अड्डे बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, रेल बेच दी, कंपनियां बेच दी, और अब ये किसानों की जमीन बेचना चाहते हैं। तो भाजपा वालों, हमें आप लोगों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। असली देशभक्त और राष्ट्रभक्त हम हैं, आप लोग नहीं। और जो ये बार बार फंडिंग का आरोप लगाते हैं, यदि इनको लगता है कि हमारे पास फंडिंग आ रही है तो हमारी जांच कराओ, और यदि हम दोषी हैं तो हमें जेल में भेजो। आप लोगों के पास तो सारे डिपार्टमेंट हैं, ईडी है, इनकम टैक्स वाले हैं, आईबी है। जांच कराओ हमारी, और यदि हम दोषी हैं तो हमें जेल में भेजो। ये झूठे आरोप लगा के देश को बहकाने का प्रयास मत करो। और इस भाई ने अंत में कुछ शेरो शायरी की, तो उस शेरो शायरी का जवाब हम भी शेरो शायरी से ही दे देते हैं। देश का किसान क्या सोचता है? भाजपा वाले जरा ध्यान से सुन लें इस बात को कि देश का किसान क्या सोचता है। देश का किसान सोचता है, ना हमें तन चाहिए, ना हमें धन चाहिए, बस तरक्की करता हुआ ये वतन चाहिए। अगर जिंदा रहें तो हिंदुस्तान के लिए, मरने के लिए तिरंगा कफन चाहिए। तो ऐसे देशभक्त हैं ये देश के अन्नदाता। झूठ बोल के, झूठे आरोप लगा के इस अन्नदाता का अपमान करने की कोशिश मत करो, नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी।